हेलो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है एग्जाम्पल नंबर 20। वो कहता है लेट x इज इक्वल टू 1 से लेकर के 9। इसका एक सेट है, x बेसिकली एक सेट है। वो कहता है कि R1 बी अ रिलेशन इन x गिवन बाय। R1 क्या कहता है? R1 एक रिलेशन है जो कि सेट A का रिलेशन है विच इज गिवन बाय। इसमें रिलेशन में क्या है, x कॉमा वाई दो एलिमेंट्स हैं सच दैट x माइनस वाई, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। ये एक रिलेशन R1 है, ठीक है। और R2 भी अनदर रिलेशन विच इज गिवन बाय। R2 क्या है? ये है x कॉमा वाई, दो एलिमेंट्स हैं R2 के, सच दैट x कॉमा वाई ये है, इट आइदर बिलोंग्स टू, इट इज अ सबसेट ऑफ 147, ठीक है। और ठीक है, ये है x कॉमा वाई, इट इज अ सबसेट ऑफ 258, और x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ 369। तो मतलब आर एक्स कॉमा वाई जो दो एलिमेंट्स इस रिलेशन के लिए जाएंगे, या तो फिर 147 में से कोई दो लिया जाएगा, या फिर 258 में से कोई दो लिया जाएगा, या फिर 369 में से कोई दो लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे को शो करना है दैट R1 इज इक्वल टू R2। तो इसका प्रॉब्लम बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे दैट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे सिंस, ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 147 means x minus y will be divisible by 3 since 1 minus 4 is 1 minus 4 or 1 minus 7 or 4 minus 7 is divisible by 3, ठीक है। ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। देयरफॉर हम लिख सकते हैं R1 इज अ सबसेट ऑफ R2, रिलेशन R1 इज अ सबसेट ऑफ R2। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, ठीक है। मेरे को बेसिकली ये प्रूफ करना है कि अगर R1 सबसेट आ गया R2 का और R2 सबसेट आ गया R1 का, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट रहेंगे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सुपर सेट रहेंगे, मतलब बेसिकली दे बोथ आर सेम सेट्स, दे बोथ आर सेम रिलेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाउ सिंस फ्रॉम x minus y from R1 is equal to x minus y such that x minus y is divisible by 3, the above relation, this relation satisfies all the subsets of R2 also, that is xy can belong to 147 and xy can belong to can be a superset, can be a subset of 258, or xy can be a subset of 369, implies R2 is also a subset of R1। उल्टा लिख लीजिए, मतलब पहले आप शुरू करिए, मान लीजिए आप शुरू करिए R2 से R1 की तरफ, आप शुरू करें R2 से R1 की तरफ और बोले कि R1 R2 का सबसेट है। फिर आप शुरू करें R1 से R2 की तरफ, R1 के डेफिनेशन को R2 में अप्लाई करके देखें और बोले कि भाई R2 तो R1 का ही सबसेट है। अगर R2 के कंसेप्ट को R1 में अप्लाई करूं तो मैं बोलूंगा कि R1 इज अ सबसेट ऑफ R2। अगर R1 के कंसेप्ट को मैं R2 में अप्लाई करूंगा तो मैं बोलूंगा R2 इज अ सबसेट ऑफ R1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो फिर हम फाइनली क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डायरेक्टली लिख लेंगे। ऐसे ऊपर में मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 we conclude that we conclude that R1 that एक सेकेंड, दैट R1 इज इक्वल टू R2। ये इसके बाद लिखा जाएगा, ठीक है।
दिस विल बी आफ्टर दिस वाला टर्म। ठीक है, तो दिस वाज एज सिंपल एज दैट। ये कम से कम 3 या 4 मार्क्स का सवाल है, इसमें इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।